जब दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आते हैं तो देश भर में एक ही दृश्य बार बार देखने को मिलता है। घर लौटने वालों और लाखों लोग रेलवे स्टेशनों पर उमड़ आते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर की चिंता छोड़कर सिर्फ टिकट और ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, सूरत से उधना स्टेशन तक यही कहानी देखने को मिलती है, जहां 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग जाती हैं और वो भी 12 घंटे पहले से। और इस दौरान ये सवाल अक्सर गूंजता है कि आखिर कब तक रेलवे या प्रशासन इतना व्यस्त होता रहता है कि व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को बैठने या खड़े रहने का स्थान भी देना संभव नहीं रहता। उधना के स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 के नीचे से शुरू हुई कतारें वहां से बाहर निकलकर आसपास के खुले मैदानों और लिम्बायत इलाके तक फैल गई थी। लोग रात के अंधेरे में लाइन में खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, परिवार वाले सभी उसी एक उम्मीद से कि घर जा सकें। ये भीड़ किसी अचानक यात्रा प्रयोग की वजह से नहीं, बल्कि त्योहारों की वजह से थी। दिवाली और छठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आने वाले यात्रियों की धारा इतनी भारी थी कि प्रशासन की तैयारियां काफी कम पड़ गई थीं। प्रत्येक स्टेशन पर यही दृश्य था। टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतारें, प्लेटफॉर्म पर अस्त व्यस्त इंतजार करते लोग और प्रशासन की ओर से दिखाई गई व्यवस्था, लेकिन असल में बहुत कमजोर। ऐसा लगता है कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन त्योहारों के समय उस मांग को पूरी तरह से अनुमान नहीं कर पाते, या फिर अनुमान के बाद भी उसके अनुरूप संसाधन जुटा नहीं पाते। उदाहरण के रूप में एक बड़े आंकड़े के मुताबिक पिछले साल दिवाली छठ के समय करीब 6 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की गई थी और लगभग 3500 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। लेकिन यह मात्र संख्या है। असली सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े कितने सुरक्षित महसूस कर पाए। लाखों लोग लौटते हैं अपने घरों में। सुबह सवेरे ही प्लेटफॉर्म पर कतारें, 12 घंटे पहले से इंतजार शुरू, व्यवस्था प्रशासन के बूते से बाहर। और फिर भी जिसके लिए विशेष ट्रेनों का प्रावधान था, यानी कि यात्रियों का सुव्यवस्थित परिवहन, उनमें भीड़ और असुविधा कम नहीं हुई। कोई 12 घंटे पहले लाइन में लग जाता है, सीधे खुले स्थान पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सीमित नजर आती हैं। ये बात यह इंगित करती है कि प्रबंधन मंच पर व्यवस्था तो घोषणात्मक है, पर जमीन पर क्रियान्वयन कहीं खो जाता है। जब तमाम ट्रेनों का प्रावधान किया गया हो, लेकिन यात्रियों के सुविधा केंद्र, इंतजार हॉल, पर्याप्त सीटों, काफी बैरिकेड्स आदि नहीं हो, तो भीड़ बस व्यवस्था की कमी का जीता जागता संकेत बन जाती है। है कि सुरक्षा के इंतजाम आखिर कहां हैं? आरपीएफ, जीआरपी के जवान स्टेशन परिसर में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी टिकट नहीं होने के बावजूद लोग प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर जाते हैं और इस स्थिति में धक्का मुक्की, कोच में अनियंत्रित चढ़ाई जैसे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। और इस तरह की घटनाओं की चेतावनी पहले से है। जैसे इस तरह का भीड़ दबाव एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखा गया था, जो कि फुटब्रिज पर क्रश बन गया था। त्योहारों के समय यात्रा इस तरह असाध्य स्तर पर बढ़ जाना एक लक्षण बन चुका है। दिल्ली एनसीआर से लेकर नोएडा, गुरुग्राम तक सड़कों पर भी महाजाम की स्थिति बन जाती है। ट्रेनों में सीट मिलने का भरोसा टूट जाता है। ऐसे समय में यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे प्रशासन योजना सिर्फ अधिक ट्रेनों तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि प्लेटफॉर्म, इंतजार एरिया, टिकटिंग काउंटर, जनरल खटाल, बैरिकेड आदि संसाधन कितने प्रभावी रूप से तैनात हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। कई लोग बताते हैं कि कई यात्रियों को टिकट तक नहीं मिल पाती, या मिल भी जाती है तो सीट तक पहुंचने का भरोसा नहीं होता, क्योंकि टिकट बिना यात्रियों का दबाव और कोच शिफ्टिंग जैसी उलझनें बनी रहती हैं। प्रशासन द्वारा होल्डिंग एरिया बनाए जाने की घोषणा की जाती है, यानी प्लेटफॉर्म पर बिना बोर्ड किए इंतजार करने वाले यात्रियों को एक नियंत्रित क्षेत्र में रखा जाए ताकि प्लेटफॉर्म क्रॉलिंग न हो। लेकिन जब यह इंतजाम सीमित होता है तो खिड़कियों, गेटों पर उमड़ती भीड़ के कारण इन होल्डिंग एरिया की भूमिका प्रतीकात्मक रह जाती है। इससे प्रशासन किस समय कहां खो जाता है, यह मुख्य विषय बन जाता है। होल्डिंग एरिया बने लेकिन पर्याप्त नहीं, यात्रियों को धूल मिट्टी में बैठना पड़ा, बैरिकेड स्थापित हुए पर असर सीमित, टिकट काउंटर खुलते फिर भी धक्का मुक्की। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड ट्रेनों की संख्या भले ही बढ़ जाए, लेकिन ट्रैक, प्लेटफॉर्म क्षमता, यात्रियों के भीड़ बहाव प्रबंधन एवं टिकट वितरण प्रणाली पर उसके अनुपात में सुधार नहीं होता। उदाहरण के रूप में ये देखिए, बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई गईं, लेकिन प्लेटफॉर्म सुरक्षित रूप से कॉर्फर नहीं कर पाए।
वहीं त्योहारी समय में संचालित विशेष ट्रेनों की संख्या कई गुना बढ़ा दी जाती है। पिछले साल 3500 विशेष ट्रेनों का संचालन हुआ था, जिसमें लगभग 6 करोड़ यात्री शामिल थे। लेकिन ये संख्या उस विशाल मांग की सिर्फ एक झलक है। असल चुनौती है उन्हें समय पर ठहराना, यात्रियों को समय नियंत्रित प्रवेश देना और प्लेटफॉर्म पर शांति बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस भूमिका में एक और बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन अक्सर त्योहारों के समय पड़ाव पर सौंपा जाता है, यानी जब भीड़ पहले से बन चुकी होती है तब उसे संभालने की कवायद शुरू होती है, जबकि त्वरित अग्रिम तैयारियां, संसाधनों का वितरण, डिजिटल मैनेजमेंट आदि को त्योहार पर्व ही तैनात किया जाना चाहिए। यदि यह क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो प्लेटफॉर्म परिसर में खालिश इंतजार, धक्का मुक्की, टिकट न मिलने की शिकायतें आम हो जाती हैं। एक और रेलवे कहता है कि हमने संसाधन बढ़ाए हैं, अतिरिक्त ट्रेनों का प्रावधान, होल्डिंग्स एरिया का निर्माण, विशाल फुटओवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यात्रियों की शिकायत रहती है कि यह हर बार पहले से बेहतर था, लेकिन फिर भी काफी दिक्कत थी। यह संकेत है कि व्यवस्था में सुधार हुआ है पर ताकतवर ढंग से नहीं हो पाया है। अर्थात प्रशासन के लिए तीव्र सुधार की जरूरत है। यात्रियों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि मैंने टिकट लिया है, मेरे लिए सीट सुरक्षित है, स्टेशन पर मेरा इंतजार है। अगर यह भरोसा टूटेगा तो भीड़, व्यवस्थापन और सुरक्षा दोनों प्रभावित होते रहेंगे। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ, जीआरपी तैनात, ट्रेन चढ़ने की जल्दबाजी में हादसे, त्योहारी सीजन में सिस्टम धुंधला। उदाहरण के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ऐसे बड़े टर्मिनल पर जनरल कोच के यात्रियों के लिए अलग बैरिकेटेड एरिया बनाए गए, जो एक सकारात्मक कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था सभी स्टेशन पर समान रूप से थी? ऐसा नहीं लगता। जब तैयारी स्थान विशिष्ट नहीं होती तो एक स्टेशन पर व्यवस्था ठीक लगती है तो दूसरे पर स्थिति उल्टी हो जाती है। त्योहारों के दौरान यात्रा करना एक सामाजिक सांस्कृतिक पहलू है। लोग अपने घर, परिवार, माता पिता के बीच जाना चाहते हैं। इस प्रभाव को देखकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि तयशुदा संसाधन क्या हैं, कहां-कहां कमी है और किस विभाग में सुधार होना चाहिए। यदि इतना भाव है तो त्योहारों पर घर जाना है तो व्यवस्था को भी सुरक्षित, समयबद्ध, सम्मानजनक होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि रेलवे प्रशासन कहां खो जाता है? भाषणों में नहीं, मैदानों में, यात्रियों की भीड़ वाली व्यथा का सामना करते हुए।